जय माता दी। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, मतलब जो साधक हैं या मेरे शिष्य हैं उनको मैं बताने जा रही हूँ कि माँ तारा को नील तारा क्यों कहते हैं और 10 महाविद्याओं में माँ तारा को दूसरा स्थान क्यों दिया जाता है और काली माँ पहले स्थान पर हैं। ठीक है। और माँ तारा की सिद्धि साधना करने से, मंत्र जाप करने से क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या फल मिलते हैं। पहला मेरा विषय ये है कि जिनकी आर्थिक तंगी से ज़्यादा वो है तो ये साधना अवश्य करें। जो साधक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, मतलब जिसके घर में साधना तो चल रही है पर घर में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए तारा साधना अति उत्तम है। तो वो तारा साधना करे। और तारा साधना बहुत ही उग्र साधना है, ये बिना गुरु के सानिध्य के नहीं करनी चाहिए। और माँ तारा अघोरियों की और तांत्रिकों की बहुत ही प्रिय देवी मानी जाती हैं और इन्हीं की साधना तांत्रिक अघोरी ज़्यादातर करते हैं। तो इनको नील सरस्वती, नील तारा, तारा, लाल तारा आदि के नाम से भी जाना जाता है। तारा माँ का अवतार कैसे हुआ, अवतरण कैसे हुआ, मैं आपको अभी बताती हूँ। चलिए। जब दृष्टि की उत्पत्ति हुई थी या उससे पहले बहुत ज़्यादा अंधकार था। इतना ज़्यादा अंधकार था, ना तो कोई तत्व था ना ही कोई शक्ति थी, केवल एक अंधकार का साम्राज्य था। मतलब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, ना कोई इंसान था ना कोई भूत प्रेत, मतलब ना ही कोई, मतलब कुछ भी नहीं था, ना ही शक्ति थी। जब शक्ति नहीं थी तो समझ जाइए कि कुछ भी नहीं था। तो इस प्रलय काल की अंधकार की देवी, पता अंधकार की देवी कौन थी? अंधकार की देवी किसको कहा जाता है? अंधकार की देवी काली माँ को अंधकार की देवी कहा जाता है, इसलिए माँ काली का नाम काली है, क्योंकि वो काले अंधकार, मतलब जो कहते हैं ना बहुत ही अंधेरा, जिसमें अपना दाएं हाथ से बाएं हाथ भी ना देख पाए। ठीक है। महा अंधकार से जब बिल्कुल ही चारों तरफ अंधेरा होता है और हम एक बिंदु, मतलब एक माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो उसमें एक बिंदु प्रकट होती है ना। तो उस प्रकाश की बिंदु को हम महातारा कहते हैं और महातारा कहा गया था जब उस अंधकार में एक बिंदु प्रकट हुई प्रकाश की। और यही तारा माँ के नाम से ऋषि पुरुष की शक्ति, ब्रह्मांड में जितने भी धधकते पिंड हैं सभी की स्वामिनी उत्पत्तिकर्त्री माँ तारा ही हैं। जो सूर्य के प्रखर प्रकाश हैं उसे नील ग्रह कहा जाता है। मतलब जो पिंड हैं, आपने देखा होगा कि उसमें आकाशमंडल में पिंड घूमते रहते हैं सूर्य जैसे ही, उसे नील ग्रह कहते हैं। ठीक है। और ये माँ तारा ही हैं। दृष्टि की उत्पत्ति के समय प्रकाश के रूप में, मतलब ये दृष्टि मतलब हम ही लोगों, मतलब मनुष्यों की वो प्रकट हुए थे, तब प्रकाश के रूप में प्रकट हुई थी, तो इसीलिए माँ तारा को तारा नाम से विख्याता मिली। पर तारा माँ को महानील तारा या तारा कहा जाता है। अब नील तारा क्यों कहा जाता है ये भी सुन लीजिए। जब सागर में मंथन हुआ, आपको सभी को पता है कि सागर मंथन में
जब अनेकों चीज़ निकली थी तो उसमें एक विष भी निकला था जो तीनों लोगों को नष्ट करने वाला था। मतलब इतना उस विष में वो था वेग के वो तीनों लोगों को नष्ट कर देता। मतलब तीनों लोग को, यहाँ तक कि राक्षस, भूत प्रेत, मनुष्य, जीव जंतु, देव लोग आदि सबको नष्ट करने वाला था। तब भगवान शिव ने, मतलब अब ये नहीं एकदम आइडिया है, भगवान तो अपने उसमें लीन रहते हैं भोले बाबा, ठीक है। तो ऋषि मुनि और देवगण जैसे और भी देव हैं वो सब भगवान शिव के पास गए और गुहार लगाई कि हे भोलेनाथ, सागर मंथन में कालकूट नामक विष निकला है, आप उससे हमें बचाएं। मतलब हम उस विष का क्या करें, क्योंकि सब में लड़ाई होने लगी थी, देवताओं में असुरों में। देवता कह रहे थे हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो देवताओं के हिस्से में आया था। उस विष का नाम था कालकूट विष, ठीक है। तो फिर नाथों के नाथ वो तो औगरदानी है, तो वो सारा विष भोलेनाथ ने ही पी लिया। जब भोलेनाथ ने वो विष पी लिया तो भोलेनाथ उस विष के प्रभाव से मूर्छित होने लगे। मूर्छित मतलब बेहोश होने लगे। फिर उन्हें वो विष अपने गले में ही रोक लिया, मतलब कंठ में ही रोक लिया। पर विष का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो भोलेनाथ उस विष को अपने शरीर में मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो वो देवों के देव महादेव मूर्छित हो गए, मतलब बेहोश हो गए। तब देवी ने, महामाई ने भोलेनाथ की नाक से, नासिका से, मतलब नाक से, भोले बाबा की नाक से भगवान शिव के भीतर गई, मतलब अंदर गई और विष को अपने दूध से, मतलब दूध से प्रभावहीन कर दिया। मतलब नाक से गई और अपना दूध भोलेनाथ के कंठ में डाला और वो दूध के प्रभाव से वो विष समाप्त हो गया, ठीक है। पर जब देवी अंदर गई, उनके गले में जब दूध डाला तो देवी का रूप, उन महामाया का रूप नीला पड़ गया। तब भगवान ने, शिव शंकर ने देवी को महानीला कहकर संबोधित किया। तब मां नील तारा का दृष्टि में अवतार हुआ, मतलब प्रकट हुई नील तारा के नाम से। इस प्रकार, ठीक है। इसी तरह पहली बार देवी का साकार रूप प्रकट हुआ था 10 महाविद्या में, देवी तारा के रूप में। हे मेरी माई। और ये महातारा की पूजा बहुत ही जटिल है, बहुत ही उग्र भी कही जाती है माँ तारा, क्योंकि ये तांत्रिकों की और सबसे ज़्यादा अघोरियों की प्रिय देवी हैं। बड़े बड़े अघोरी हैं, वामन खेपा और कृष्ण राव परमहंस, इन सभी ने नील तारा माँ की साधना कर रखी है। तो वो माँ के 3 रूप हैं, प्रमुख 3 रूप हैं, मैं बताती हूँ। सबसे ज़्यादा जटिल हैं, जो मतलब कठिन है। उग्र तारा पहला है, उग्र तारा दूसरा है, एका जटा, और तीसरा है नील सरस्वती। अब जो नील सरस्वती है, अगर उनकी आप साधना करेंगे तो आपको महाविद्या का ज्ञान हो जाएगा। और देवी की 7 प्रमुख कलाएं और 7 ही शक्तियां हैं, जो देवी देवताओं की रक्षा करती हैं। ये शक्तियां पहली है परा, दूसरी है प्राप्तरा, और तीसरी है अतीता, और चौथी है चिप्तरा, और 5वीं है तप्तरा, और 6ठी है तदितीता, और 7वीं है सर्वातीता।
और इन कलाओं में जो भी देवी का स्मरण करता है या ध्यान करता है या उपासना करता है या साधना करता है, उन्हें लक्ष्मी के साथ साथ अनेक विद्याओं और अनेक विद्याएं मिलती हैं और अनेक ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और अपने शत्रुओं को संहार करने की बल भी मिलता है। तीनों लोगों को मन जीतने की वो भी मिलती है, बल कहते हैं ना तीनों लोकों में, जैसे आकर्षण, मोहन, उच्चाटन आदि सभी चीज़ें माँ नील तारा की साधना करने से उस साधक को मिलती है। तो मेरा टॉपिक इसीलिए है क्योंकि अब मैं अगली साधना अपने शिष्यों को माँ तारा की देने जा रही हूँ। ठीक है, तो मेरे शिष्य हैं वो माँ तारा की साधना करें और मैं पूरा विधि विधान से कराऊंगी जितने भी मेरे शिष्य हैं। और जो भी आने वाले टाइम में मुझे गुरु धारण करेगा या गुरु के रूप में या किसी के अन्य भी गुरु में वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नील तारा माँ की साधना या तारा माँ की साधना या लाल तारा माँ की साधना। लाल तारा माँ की साधना अधिकतर वशीकरण, प्रेम विवाह, ये सब जो होते हैं उनके लिए की जाती है। और नील विद्या परम सरस्वती, जो नील सरस्वती हैं, जो तारा सरस्वती कहती हैं, उनको विद्या ज्ञान के लिए किया जाता है। उग्र तारा तो पता ही है सभी को कि उग्र तारा तंत्र मंत्र ज्ञान के लिए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि तारा माँ की एक ऐसी साधना है जिसे आप हर काम, वैसे तो पूरी 10 महाविद्या अपने अपने ही अंदर बहुत गुण समाये हुए हैं, पर तारा माँ को इसलिए दूसरे स्थान पर रखा गया। प्रथम स्थान पर तो सभी को पता है माँ काली हैं, तो काली माँ को इतनी जल्दी कोई सिद्ध नहीं कर पाता। और काली माँ का सेवक हमेशा अकेला ही रहता है, इसलिए तारा माँ की साधना करें और अपने दुखों का नाश करें। जय माता दी। मैं भगत पवित्रा चामुंडा दरबार से गुरु सान्निध्य में मेरी गुरु अंजलि माता जी कुरुक्षेत्र धाम से। जय माता दी।